वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा जनो हरि भक्त जनोरी सुन जो माया बाया है पुत्र जनो हरि भक्त जनोरी सुन जो माया बाया हे बिना भक्त जन जन कर बिरथा मति गमाओ काया है बिना भक्त जन जन कर बिरथा मति गमाओ काया है पुत्र जनो हरि भक्त जनो सुन जो माया बाया जैसे मात कया धूने प्रहलाद भक्त को जाया है जैसे मात कया धूने प्रहलाद भक्त को जाया है खम्बे माय प्रगट कर प्रभु को खम्बे माय प्रगट कर प्रभु को घट घट में दर्शाया है खम्बे माय प्रगट कर प्रभु को घट घट में दर्शाया हे पुत्र जनो हरि भक्त जनो सुन जो माया बाया हे पुत्र जनो हरि मात सुनीति आज्ञा दीनी
ध्रुव तप कर्ण सिधाया है, मात सुनीति ध्रुव तप कर्ण सिधाया है, मदाल साने लोरी दे के मदाल साने के सुत को ज्ञान सिखाया है, मदाल साने लोरी दे के सुत को ज्ञान सिखाया हे, पुत्र जनु हरि भक्त जनु सुन जो माया बाया, हे पुत्र जनु हरि भक्त सुन जो माया बाया, बिना भक्त जन जन कर बिरथा मति गमाओ काया। 60,000 सगर के बेटा 60,000 सगर के कोई न गंगा लाया है, 60,000 सगर के बेटा कोई न गंगा लाया। कुल में एक भागीरथ जन्म्यो, कुल में एक सारा जगत तिराया है, कुल में एक भागीरथ जन्म्यो सारा जगत तिराया है, पुत्र जनो हरि भक्त जनोरी सुन जो माया बाया, बिना भक्त जन जन कर बिरथा मति गमाओ। मात सुमित्रा लखन लाल को राम के संग पठाया है, मात सुमित्रा राम के संग पठाया है, सेवा कर प्रभु की कीरति का, सेवा कर प्रभु की कीरति का झंडा जग फहराया हे, सेवा कर प्रभु की कीरति का झंडा जग फहराया। ये पुत्र जनो हरि भक्त जनो सुन जो माया बाया, हे बिना भक्त जन जन कर बिरथा मति गमाओ। मात अंजनी हनुमत जाया, मात अंजनी सुवर्ण लंक जलाया है, मात अंजनी हनुमत जाया सुवर्ण लंक जलाया है। सुधले जब सीता की आया, सुधले जब सीता की आया, रघुवर ऋणी कहाया है। सुधले जब सीता की आया, रघुवर ऋणी कहाया। हे पुत्र जनो हरि भक्त जनो सुन जो माया बाया, हे बिना भक्त जन जन कर बिरथा मति गमा। हुलसी माता तुलसी जाया, हुलसी माता तुलसी मानस ग्रंथ रचाया है। हुलसी माता तुलसी जाया मानस ग्रंथ रचा। मैनावती ने गोपी चंद को, मैनावती ने जोगी अमर बनाया है। मैनावती ने
गोपी चंद को जोगी अमर बनाया। हे पुत्र जनो हरि भक्त जनों सुन जो माया बाया है। पुत्र जनो हरि पूत बिना मुक्ति नहीं कहवे, पूत बिना मुक्ति मूरख जन भर माया है। पूत बिना मुक्ति मूरख जन भर माया है। मीरा किस दिन बेटा जाया, मीरा किस दिन या गिरधर प्रीतम पाया है। मीरा किस दिन बेटा जाया, गिरधर प्रीतम पाया। हे पुत्र जनो हरि भक्त जनों सुन जो माया बाया। बिना भक्त जन जन कर बिरथा मति गमाओ। भगतारी महिमा निज मुख सु, भगता की महिमा निज मुख सु गीता में प्रभु गाया है। भगता की महिमा निज मुख सु गीता में प्रभु गाया है। धन धनवा बड़ भागन माता, धन धनवा धन धनवा बड़ भागन माता, धन धनवा भगत को गोद खिलाया है। धन धनवा बड़ भागन माता, भक्त को गोद खिलाया। हे पुत्र जनो हरि भक्त जनों सुन जो माया बाया। बिना भक्त जन जन कर बिरथा मति गमाओ काया। हे बिना भक्त जन जन कर बिरथा मति गमाओ काया। हे पुत्र जनो हरि भक्त जनों श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन प्रपन्नकारिजाताय तोत्रवेत्रैककारणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री चरणमये नमः। भाइयों बहनों, मानव शरीर मिला है, ये बहुत ही बढ़िया एक मौका मिला है। और मानव शरीर में आने पर जो सत्संग मिला है, ये भी बड़ा सुंदर मौका मिला। स्वास्थ्य भी ठीक है, शरीर की शक्ति भी ठीक है, समझने की योग्यता भी है। ऐसी बहुत सामग्री भगवान ने दे दी है। अब तो इस सामग्री का अच्छा उपयोग करना है। बेड़ा पार, अपनी नौका पार लग जाए। केवल सदुपयोग करना। इसमें एक मार्मिक बात बतावे, जो कुछ मिला है उसका दुरुपयोग न करें। जिस परमात्मा ने मानव शरीर दिया है, उस परमात्मा ने अपने उद्धार की सामग्री कम नहीं दी है। केवल विशेष ख्याल रखना है कि शास्त्र विरुद्ध, मर्यादा विरुद्ध, धर्म नियम विरुद्ध काम न करें। एक ये बात धारण कर लें, एक भाई अन्याय की, पाप की ये बात नहीं करेंगे। इस एक बात के धारण करने से कल्याण हो जाए, इतनी विलक्षण बात है। खूब ध्यान देकर सुना इन बातों को आप। तन कर मन कर वचन कर देत न काहू दुख, तुलसी पातक झरत है देखत उसके मुख। शरीर मान वाणी आदि के द्वारा जो दूसरों को दुख नहीं देता, उसके दर्शन करने से पाप दूर होते हैं। एक बात कहता हूं, विशेष ध्यान देने के लिए पहले कह जाता हूं, आप विशेष ध्यान दें। भाइयों के बहनों के मन में गति हुई है कि हम बहुत अच्छा काम करें तो उससे हमारा कल्याण होगा। एक गति हुई है कि हमारे को रुपये, पैसे, विद्या, बुद्धि, योग्यता चीज मिल जाए तो उसके द्वारा हम उपकार करेंगे। ये दो बात गति हुई। इसमें विशेष ध्यान देने की बात है कि जो मिली है, प्रभु ने दी है, केवल उसका दुरुपयोग नहीं करना है, उससे विरुद्ध काम नहीं करना है, पाप नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है। ये एक बात पर रट गया है। और जितना दिया है उतना बहुत दिया है, कम नहीं दिया। आपके हमारे कल्याण के लिए किन किन बातों की, किन वस्तुओं की, कैसी योग्यता की, कैसे संग की, कैसी परिस्थिति की जरूरत है, इस बात को जितना भगवान जानते उतना हम नहीं जानते। तो प्रभु ने हमारे कल्याण करने के लिए सामग्री, समय, समझ,
सामर्थ्य कम नहीं दी है, बहुत ज्यादा दी है। इस वास्ते और हम मांगे कि भगवान ये दे दो, मने ये दो, ये दो, इसकी जरूरत नहीं है। हम अपना जितना सुधार कर सकते हैं उसके लिए हमारे पास समय भी भगवान ने हमारे को कम नहीं दिया, सामग्री कम नहीं दी है। सज्जनों, आपको आश्चर्य आएगा, समझ भी कम नहीं दी है भगवान ने, योग्यता कम नहीं दी है, बल और सामर्थ्य है वो भी भगवान ने कम नहीं दिया है। हमारे उद्धार के लिए भगवान ने बहुत सामग्री दी है, उसका थोड़ा भी उपयोग कर रहे हम, कम से कम, कम से कम, कम से कम दुरुपयोग न करें। तो एक विलक्षण बात होगी, आपके द्वारा सदुपयोग होने लगेगा, और होने लगता है उसमें जो लाभ होता है वो करने से उतना नहीं होता। एक हम भजन करते हैं और एक भजन की लगन लग जाती है, भीतर से होता है, तो भीतर से भजन होता है वो असली होता है। ऊपर से करते हैं वो नकली होता है। नकल से असल बड़ी, उससे भी असल हो जाता है, परंतु असली लगन का, भीतर का भजन असली होता है। वो भजन शुरू होता है जब हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा करेंगे नहीं, किसी की बुराई सुनेंगे नहीं, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं। ये चार बात याद कर ले इस बात को। किसी की बुराई कहेंगे नहीं, किसी की निंदा चुगली आदि किसी की बुराई नहीं करेंगे, और अपने क्रिया से, काम से किसी का बुरा काम नहीं करेंगे, किसी की दूसरे की बुराई नहीं सुनेंगे, किसी का भी बुरा चाहेंगे नहीं। इन चार बातों पर आप डट जाए, ठीक तरह से नियम बना लें कि आज से किसी का बुरा ही नहीं करें, किसी का बुरा नहीं करेंगे। भला जितना हो उतना करो, बुराई मत करो। इसको आप ध्यान देकर सुने। और एक बात बताता हूं, बुराई न करने से भलाई होने लगती है। गीता में जो कामना के त्याग की बात कही, तो बुराई न करने से आपकी कामना मिट जाएगी। कामना कब होती है कि हम भलाई करते हैं, उसका फल चाहते हैं। बुराई हम करते नहीं, भलाई स्वतः होती है, उसके फल की कामना नहीं होती। आपसे अब होती है। आपकी हवा से, आपके दर्शन से, आपके भाषण से, आपके चिंतन करने से, आपके जीते रहने से दुनिया का भला होगा। संत महात्माओं की बातें सुनी है, उनके शरीर रहने से, शरीर जाने से भी दुनिया का भला होता ही रहता है। कारण क्या है? उन्होंने बुरा नहीं किया किसी का। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा कितना दुनिया का हित हुआ और हो रहा है, और कितना होगा जिसकी कोई गिनती नहीं है। ऐसे अच्छे संतों के द्वारा बहुत बड़ा भारी लाभ होता है।
देख तो उसके मुख, उसके दर्शन करने से पुण्य होता है, पवित्रता आती है। बड़ी बड़ी सती साध्वी माताएं हो गई, उन माताओं के याद करने से अंतःकरण निर्मल होता है। मीराबाई के पद गाने से, उनको याद करने से अंतःकरण पवित्र होता है। बुरा नहीं किया। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरी, सुख, शौनक, भीष्म, दाल, ध्यान, ये भक्तों के नाम है। पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि, महान पवित्र भक्तों का हम स्मरण करते हैं, भक्तों को याद करते हैं। याद करने मात्र से अंतःकरण निर्मल होता है। उनमें क्या विलक्षणता थी? प्रभु के चरणों के शरण होकर उसने किसी का बुरा नहीं किया, अपना निर्दोष जीवन बनाया और किसी का नुकसान नहीं किया। और नुकसान न करने की बात है, ये भला बढ़ने की बड़ी भारी चाबी है। किसी का बुरा नहीं करेंगे, भला जितना हो उतना करो। उसमें बहनों माताओं का आती, हमारे पास धन हो तो हम ऐसा करें। धन आपके पास नहीं है तो बड़े बड़े धनी आदमी काम करे जैसी आप पर जिम्मेवारी ही नहीं है। संसार के आदमी भी आपकी शक्ति के सिवाय अधिक आशा नहीं रखते, तो क्या भगवान आपकी शक्ति से अधिक चाहते? आप जिसको न कर सके उस काम को कोई आपके द्वारा चाहेगा? जिसमें भी भगवान सर्वज्ञ, आप जितना कर सकते उतना ही करना है। मुख्य पाप अन्याय ये नहीं करना है, विपरीत काम नहीं करना। विपरीत काम के त्याग करने मात्र से पवित्रता हो जाती है। आपकी धारणा के अनुसार एक बात कहता हूं, शास्त्रों ने कहा है भगवान के नाम में अनंत अपार शक्ति है पापों के नाश करने की। यहां तक आ गया है कि तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना, पापी आदमी भी उतने पाप कर नहीं सकता जितने पापों के नाश करने की शक्ति भगवान के नाम में है, भगवान के दर्शन करने में है। गीता रामायण के पाठ करने में अपार अनंत शक्ति है। गंगा आदि तीर्थों में अपार पापों के नाश करने की शक्ति है। एकादशी आदि व्रतों में अपार पापों के नाश करने की शक्ति है। अमावस्या के दिन उपवास करे, दान करे, बड़ी भारी शक्ति है। तो शुभ काम तो आपके द्वारा होते हैं जिनकी बड़ी भारी शक्ति है। अब दोष क्या होता है? ये नए पाप होते हैं, झूठ, कपट, बेईमानी, जालसाजी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात, बुरा चिंतन, ये बुराई आती रहती है, इस वास्ते कल्याण नहीं होता है। पुराने पाप तो सत्संग से, सत्शास्त्रों के स्वाध्याय से, भगवान नाम जपने से पुराने पाप बेचारे टिक नहीं सकते, परंतु पुराने पापों के नाश करते करते साथ में नए नए पाप कर लेते हैं। वे महाराज बड़े वज्रलेप हो जाते हैं, उससे हमारा उद्धार नहीं हो रहा। एक बहनों माताओं को बात बताऊं, ये जब रसोई बनाती है तो पहले गेहूं साफ करती, वो अपने छाल से ऐसे 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 ऐसे, वो तरीका है, कोई तरीका से साफ किया जाता है।
ऐसे 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 करने से फूस फूस दूर हो जाता है, ऐसे ऐसे करने से रद्दी रेती दूर हो जाती है, ऐसे ऐसे करने से कंकर अलग रह जाते हैं, ऐसे अलग अलग तरीके ऐसे करके तालने में लेकर ऐसे है तालने से छोटे छोटे कंकर दूर हो जाते हैं। अब कठिनता होती है गेहूं के जैसे दाने वे दूर नहीं होते, उनके दूर करने के लिए फिर थाली में लेकर के ऐसे करते हैं, तो फिर साफ हो जाता है। परंतु साफ कब होता है कि उसको दानों को लेकर के पीछे उसी में डालते रहे, तो साफ हो जाएगा। जो जो कंकर उठाए वो उसी में डाल दिए पीछे, उम्र भर करते रहो साफ नहीं होगा, उम्र भर करो नहीं होगा दूर। और कहते हैं ऐसा इतना भजन किया, इतना दान किया, हमने इतना सत्संग किया, फायदा तो हुआ ही नहीं। तो फायदे हुए कैसे? जितने कंकर दूर करते हो वो सिवाय ज्यादा भर देते हो। और अब कैसे दूर किया जाए? दूर तब होगा कि अब पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, ठगाई नहीं करेंगे, दूसरे का हक नहीं लेंगे, दूसरे का पराया हक लेंगे नहीं। आज तो हक आ जाए जितनी अत्यार वही बहादुरी और समझदारी है कि दूसरे की चीज ले ले, मार ले, वही ठीक। नीयत खराब है, नीयत बिगड़ी हुई है, इसका सुधार नहीं होगा। बहुत बड़ा पतन होता है नीयत बिगड़ने से। क्रिया का होता है फल थोड़ा, नीयत का भाव बहुत ज्यादा होता है। अच्छी नीयत का फल बहुत बड़ा होता है, बुरी नीयत का भी फल बुरा होता है, बड़ा बुरा होता है। तो किसी को दुख ना दिया जाए, कभी किसी को कष्ट ना दूं, मेरे द्वारा किसी को दुख ना हो, न हो जाए किसी को दुख, ऐसा भाव रहे, किसी का भी नुकसान मेरे द्वारा न हो जाए। हरेक बर्ताव में बस ये स्वार्थ की मात्रा है। करे लोभ बस नर अगनाना, स्वार्थ रत परलोक नशाना। कोई भी काम पड़ जाए तो उसमें पैसा खा जाना, उसमें कुछ कुछ लूट लेना, कुछ कुछ ले लेना, वो पैसा तो सब रह जाएगा यहाँ, और वो दुर्भावना यहाँ कौड़ी ना तो नहीं रहेगी, पूरी की पूरी साथ चलेगी और महान नुकसान होगा। और पैसा जितना आपने बटोरा है अन्याय से, आप अपनी उम्र में खर्च कर सकोगे नहीं। घर वाले मिलकर के खर्च नहीं करते, ऐसे ऐसे कि धनी आदमी है उम्र भर में अपना धन खर्च कर सकते हैं, वो तो बाकी रहेगा और किया हुआ पाप सब साथ चलेगा। बड़ी सावधानी से जितना बच गया है समय, तो उत्तम से उत्तम काम में लगाओ। हरदम सावधान रहो, सावचेत रहो, किसी का भी नुकसान नहीं हो जाए, किसी का भी अहित न हो जाए, किसी को भी धोखा न हो जाए हमारे द्वारा। आपकी दृष्टि पैसों की तरफ रहती है कि इतना पैसा ले लिया, इतना पैसा ले लिया। पैसा तो ले लिया, अपना सत्यानाश कितना कर लिया, इस तरफ दृष्टि डाली है कि नहीं कभी? ध्यान दिया नहीं तो कब दोगे? अब जितनी उम्र बच गई है, अब पाप नहीं करेंगे तो महाराज पहले वाले का सब माफ हो जाए। अब अन्याय नहीं करेंगे, अब बुरे रास्ते नहीं जाएंगे, अब किसी का नुकसान कभी नहीं करेंगे।
फिर अच्छा काम स्वतः भगवान की कृपा से होने लगेगा। उस अच्छे काम में अपना अभिमान मत करना। आपका निर्णय तो पाप न करने का था, पुण्य करने का था नहीं। अब पुण्य हो गया तो भगवान की कृपा से हो गया, प्रभु की कृपा से हो गया। उसका फल मत जाना। उसका फल हम कैसे चाहे, भगवान की कृपा से हुआ। एक बात याद आएगी, कह देता हूं। जैसे मेरे कहने से आपने सुना और सुन करके आपने अपना लाभ उठाया, अब उस लाभ का फल का भागीदार मैं बनूं तो बिल्कुल सरासर अन्याय है। मैं जानता ही नहीं किसने कितना लाभ लिया और कहता फल तो मेरे को होना चाहिए, तो बेईमानी है। मेरे को पता ही नहीं किसने कितना लाभ उठा लिया, तो वो लाभ तो उसने अपने उद्योग से उठाया और भगवान की कृपा से बात मिली। अगर मैं ही कहने वाला होगा तो कईयों को कह दूं, कईयों को लाभ दे दूं, हाथ की बात नहीं है, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है, देखी हुई बात। मैं चाहता हूं कि ये ऐसा करे तो बड़ा ठीक हो जाए। भगत भगत मेरे मन में ऐसी ऐसी बातें आई है कि अमुक आदमी ये काम करेगा तो उसको बहुत लाभ हो जाए, तो मेरी चाहना तो हुआ तो नहीं। ये होता है आपकी तो तैयारी हो और प्रभु की कृपा हो जाए उससे, और करूं कि मैंने सुधार कर दिया, बड़ी भारी गलती। हमने तो अच्छी बातें सुना दी, और सज्जनों सच्ची बात यह है कि आपके सुनने की इच्छा से मेरे हृदय में अच्छी बातें पैदा होती है। अभी बात हुई कि ऐसी बात सुनाई, उस बात में सुनाओ, मेरे से कहा। मैंने कहा भाई वो बात मैं सुना दूं मेरे हाथ की बात नहीं है, अपनी बीती हुई बात बताता हूं। जब तक सुनने वाले के हृदय में कोई कसक न हो, खलबली न हो, जिज्ञासा न हो, तब तक मेरे बातें पैदा नहीं होती वैसे। और वो जब आती है सामने, कोई एक आदमी पूछ ले वैसी बातें, फिर महाराज बहुत बातें आने लगती है बहुत। तो वे बातें उस भाई की है, उस बहन की है, उसकी जिज्ञासा की है। और मेरे को पता ही नहीं, जिसके मन में खूब ऐसी खलबली मची हुई है उसकी बात मिल जाती है, आ जाती है, और मेरे को पता ही नहीं। तो वो काम करने वाले भगवान हैं, और भगवान की कृपा आप पर हुई है, उसकी अपेक्षा बहुत विशेष मेरे पर हुई है कृपा। आप ध्यान देकर सुने। आपके लाभ हुआ, वो बात पैदा कहां हुई? मेरे अंतःकरण में। तो अंतःकरण में, मेरी बुद्धि में, निश्चय में, वहां जो बातें मेरे पैदा हुई, उन बातों को मैं मन के द्वारा संकल्प विकल्प ला करके बना नहीं सकता हूं। अभी अभी मेरे कितने भाव पैदा हुए हैं, मेरे मन में पूरे नहीं आए हैं। मन में जितनी बातें आती है इतनी जबान में पूरी नहीं आती, और जबान में जितनी कही जाती है उतनी सब की सब बातें आपके कान तक ठीक नहीं पहुंचती। कभी आप सुनते हो, कभी ऐसे ऐसे देखते हो, बात चली जाती, पूरी कानों में नहीं पहुंचती। और कानों में जितनी पहुंचती है उतना आपका मन पकड़ता नहीं है, और मन में जितनी पकड़ी है उतनी बुद्धि में जमती नहीं है, याद नहीं रहती है, और जितनी याद रहती है उतनी काम में नहीं आती है। इतने पर भी आपको लाभ होता है, तो उसने लाभ हुआ तो उससे अधिक गुणा तो आपकी बुद्धि में, आपके मन में, आपके कानों में, आपके शब्दों में, मेरी वाणी में, मेरे मन में, मेरे मन से बुद्धि में, अपने में मेरे कितना लाभ हुआ बताइए।
जहां पैदा हुई, तो बहुत अधिक लाभ मेरे को होता है, और वो होता है आपकी कृपा से। आप नहीं सुने तो इस विषय में जाकर क्या सुन कहूंगा, बैठा रहूंगा तो सो जाऊंगा, नींद ले लूंगा। ऐसा सावधानी से समय आपकी कृपा से बीतता है मेरा। मैंने कहा था एक दिन कि भाई आप मालिक हो, हम तो तुम्हारे नौकर हैं। कि कैसे? कि नौकर को समय पर ड्यूटी पर हाजिर होना पड़ता है। आप आवे न आवे, देरी से आवे, सुने न सुने, बीच में उठकर चले जाए, क्या मेरी ये स्वतंत्रता है? कि देरी से आऊं और उठकर चला जाऊं, जब मैंने जैसे कर लूं? मेरे को तो ड्यूटी बजानी पड़ेगी, समय से पहले हाजिर होना पड़ेगा और पूरा ड्यूटी बजा के फिर जाना पड़ेगा। अब कुछ भी काम हो जाए, कुछ भी मन में आ जाए तो मैं जा नहीं सकता। नौकर कैसे जा सकता है बेचारा? उसको तो काम करना पड़ेगा। तो ये मेरी दशा, तो मैं इतनी स्वतंत्रता भोगता हूं तो लाभ से आपने पीछे कैसे रहूंगा? बताओ। आप लाभ लेंगे, उससे मेरे लाभ कम क्यों होगा? वो लाभ हुआ आपकी कृपा से मेरे को, और आपका मैं कृतज्ञ बन जाऊं, पाप है, दोष है। आपकी कृपा से हुआ लाभ, और आप धारण कर लो बातों को तो आपको लाभ हो जाए। कई जगह ऐसा होता है, गुरु रह जाए गुड़ और चेला बन जाए चीनी। वो धारण कर लेता है, और धारण कर लेता है, उसकी महिमा है महाराज। आप धारण करें, चाहे मैं करूं, चाहे तीसरा कोई सुनकर कर ले। तो ऐसी अमृतमय बातें हैं, इनका आप पान करो, सुनो। मेरे को बहुत वर्ष हुए हैं सुनाते हुए। आपको आश्चर्य हो सकता है, आप विचार करो तो नई नई बातें मेरे को मिलती, अलौकिक विलक्षण विलक्षण बातें, बहुत जल्दी कल्याण करने वाली बातें मिलती। जैसे आज मैंने कहा, दो बात कही अभी, फिर गिनती करके बता दूं। एक तो आपके पास उद्धार की सामग्री कम नहीं है, इस वास्ते दूसरी सामग्री भगवान से, संतों से, महात्माओं से मांगने की किंचित मात्र जरूरत नहीं है। इतनी सामग्री आपके मिली हुई, और उसमें दुरुपयोग न करें, खराब रास्ते न जावे, ऐसा पक्का विचार कर ले। ये दो बात तो मिली है, उससे अधिक मांगे नहीं, जरूरत नहीं। और भलाई जितनी हो सके करें, मैं बुराई बिल्कुल न करें। इन दो बातों के बीच में बेड़ा पार। कितनी विलक्षण बात है। और विलक्षण क्या, आपका जीवन सुधरा, जितनी बातें हैं इसमें, धीरे 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 वे बातें आपके समझ में आवेगी। पढ़ाई होगी, जैसे जैसे आप बातों को काम में लाओगे, वैसे वैसे उन बातों में से विलक्षण अर्थ निकलेगा। जैसे रात्रि में कोई आदमी जा रहा है मोटर चढ़ करके, तो जहां जाता है वो शहर दिखेगा नहीं। हम यहां से दिल्ली जावे तो दिल्ली दिखती नहीं, कितनी लाइट तेज करने नहीं दिखती। और सही रास्ता है, बोर्ड लिखा हुआ है, लोगों ने बता दिया है, ये सीधी सड़क है, ऐसा रास्ता ले लिया। अब हमें कितना चलना है, कभी दिल्ली दिखेगी तब चलेंगे, ये नहीं होगा। तो कि दिल्ली का मार्ग दिखे उतना चलो, और कितना चलोगे, जितना दिखे उतना, जितना दिखे उतना तय करते चले जाओ।
बड़े जोरों से चलो, आप कितनी जोर से मोटर चलाओ, क्या प्रकाश पीछे रह जाएगा? मोटर बहुत तेज चली जा, प्रकाश तो पीछे रह गया, आप आगे निकल गए, होगा ऐसा? इसी तरह से साधन करने वाले को ज्ञान पहले अगर ही रहेगा, वो पीछे चलेगा, कितना ही तेजी से चले ज्ञान अगर ही रहेगा। तो मेरी बातों को सुन करके वैसे काम करने लग जाओ, प्रकाश आपसे आप जोरों से आपके अगर ही होगा। और वैसे ही जानकर करने लग जाओ। दोष क्या होता है? जिन बातों को आप खराब समझते हो उनका त्याग न करके वैसे ही करते हो, ये बड़ा भारी पाप है, मामूली पाप नहीं है। मन जाने सब बात जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहत कुशलात कर दी पर कुएं पड़े। हाथ में दीपक लेकर देख कर कुएं में पड़ता है, जानता है ये काम ठीक नहीं, वही करता है। सच्चे हृदय वाला आदमी भगवान से अपना कल्याण मांग नहीं सकता, हिम्मत नहीं होती कि महाराज मेरा कल्याण करो। क्यों? कि कल्याण के लायक काम किया है कि मैंने पतन का काम किया है, पाप का काम किया है, अन्याय का काम किया है, कैसे कह दूं कि महाराज मेरा कल्याण कर दो? ईमानदारी से नहीं कह सकते, बेईमानी से चाहे तो करो। मैं आपके देखते देव के, आपके विराजमान रहते रहते कितने आपके नियम विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, आपके मन के विरुद्ध, शास्त्रों के विरुद्ध काम कर बैठता हूं, तो कैसे कह दूं कि महाराज मेरा कल्याण हो जाए? भगवान नहीं देखते, ये उनकी कृपा। वे अवगुणों की तरफ देखते रहते ने प्रभु चित्त चूक किए कि भगवान को याद नहीं रहती। जब पुकारता हे नाथ उसी दम हृदय लगा देते। ये माताएं जानती है बच्चा बड़ी गलती करता है, बड़ी गलती करता है, मैं रोने लग जाता है, तो अब क्या करें, थोड़े रो दिया, अब क्या? इन माताओं में जो दया आई है वो उस प्रभु से आई हुई है। वो कितने दयालु है, रो करके चरणों में गिर जाए, भगवान को याद ही नहीं रहता, आ जाओ बेटा, आज हृदय लगा लेंगे। ऐसे प्रभु के रहते हुए हम दुख पावे, कष्ट उठावे, बड़े आश्चर्य की बात, बड़े दुख की बात। सज्जनों, पाप हम नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, और करना कितना है? जितना आप कर सकते हो, अधिक करने की जरूरत नहीं। जितनी दूर प्रकाश दिखे उतनी दूर बड़े तेजी से मोटर चलाते जाओ, दिल्ली पहुंच जाओगे। जितना दिखे उतना करो। आज दिन तक जितना ज्ञान हुआ है उस ज्ञान का निरादर मत करो, अपमान मत करो, उसका तिरस्कार मत करो, उसकी अवहेलना मत करो। उसमें जितने भी दोष है उनको ये नहीं करेंगे भाई, ये हम नहीं करेंगे, ये पाप हम नहीं करेंगे। ऐसा निर्णय करने पर भी एक बात कहता हूं, ध्यान देकर सुन, आपसे गड़बड़ी हो जाए, अब ऐसा पाप नहीं करेंगे और ऐसी परिस्थिति अपमान आप कर बैठे, हो गया सब। आप नहीं करना चाहते और हो गया। ऐसा होने पर आपके हृदय में जलन पैदा होगी। अगर सच्चा हृदय आपका है कि मैं ऐसा पाप नहीं करना चाहता और हो गया, हे नाथ ही हो गया, जलन पैदा होगी, दुख पैदा होगा। वो जितना ही दुख तेज होगा उतना वो पाप फिर नहीं होगा। और बार बार होता है तो उसके होने से जो सुख लिया है उसकी अपेक्षा पश्चाताप का दुख कम हुआ है, तब तक वो पाप रहता है। और जितना सुख लिया है सवाया और डेढ़ ही जलन पैदा हो जाएगी, सदा के लिए पाप नष्ट हो जाएगा, फिर नहीं होगा। उसकी बेपरवाही कर देते हो, ढिलाई कर देते हो, ये अपने किया हुआ नुकसान है। इसमें कोई दूसरे का किया हुआ पाप नहीं है, अन्याय नहीं।
ऐसा दोष हो जाए तो एक तो पश्चाताप होना चाहिए, जलन होनी चाहिए, और हे नाथ अब मैं नहीं करूं, हे प्रभु ऐसा बल दो, ऐसी शक्ति दो, ऐसा मेरे में सामर्थ्य दो, ऐसी सद्बुद्धि दो, मेरे द्वारा ऐसा कभी पाप न हो। ऐसे जैसे पुकारो तो पुराना पाप नष्ट हो जाए, अगर नहीं होगा। भगवान की शक्ति आपके हमारे साथ में। अरे माँ के पास दूध है, माँ की गोदी है, माँ का प्यार है, माँ के कपड़े हैं, वो बच्चे से बचाने के लिए है क्या? तो प्रभु के पास में जो सामर्थ्य शक्ति है, क्या हमारे से बचा कर रखेंगे? और किसको देंगे? हम है लाडले बेटा, हमारे लिए है वो सभी दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, हम फेंक रहे हैं। माँ जैसे बच्चे के सिर पर हाथ रख करके बेटा आ जा, हाथ पकड़ फेंक दे, ऐसे आपको भगवान बुलाते हैं। सत्संग होती है, सद्विचार होता है, आपके बात में मन में सद्भाव पैदा होते हैं, तो भगवान सिर पर हाथ देकर बुला रहे, बेटा इधर आ जाओ। कि नहीं करे। मेरे पर असर पड़ा हुआ है कि भगवान और संत महात्मा ये ना जाने किस माटी के घड़े हुए, पता नहीं। इनकी विचित्र बात देख, बार बार हम अवहेलना करें, नहीं माने तो भी पीछे पड़े थे, पिंडली छोड़ दी। अर्जुन ने कहा महाराज मेरे को शिक्षा दीजिए, आपके काम प्रपन्न माम साधी, शिक्षा दीजिए, मैं आपके शरण हूं। ऐसे बोलकर एक श्लोक का सोकर फिर कहता युद्ध तो नहीं करूंगा। अब भला आदमी हो तो उसको उपदेश दे, युद्ध नहीं करूंगा और वही करवाना, वो ना दे दी सब चल दे, अच्छी बात, फैसला हुआ। पर भगवान मुस्कुराए परंतु छोड़ा नहीं। जब तक उसने ये नहीं कह दिया कि करिष्ये वचनम तब तक पिंड नहीं छोड़ा। ऐसे संतों की भगवान की चाल देखी है मैंने। इस वास्ते कहते हैं उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। ध्यान देना, गुरु जी का नाम भी आ गया। ऐसा कोई हित करने वाला नहीं। राम और रावण का हो रहा था युद्ध। जिस युद्ध में रावण मारा गया उसका वर्णन करते हैं शंकर भगवान पार्वती के अगाड़ी और कहते हैं प्रिय, हम लोग ऊपर से देखते थे, वो रण रंग रंग होता था रण, उसको हम भी देखते थे खड़े हुए ऊपर। चेला मर रहा है और गुरु जी देखे तमाशा। आइए मेरा मन में बात, क्या भगवान देख सकते हैं ऐसे भक्त का अहित? हमने तो यहां तक सुना है कि रावण ने सीता जी की चोरी कर ली। पहले भी बहुत अन्याय करे, बड़े अत्याचार किए, बड़े अत्याचार किए, पर जब तक रावण ने विभीषण के लात की नहीं मारी तब तक राज करता आया। लात मारने के बाद गया तो आते आओ लंके, तक लंका का राज दे दी। सुनो सुरेश रघुवीर सुभाऊ, निज अपराध रिसाय न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। भक्त का अपराध मत करो, वो भगवान सह नहीं सकते। इन माताओं का तिरस्कार कर ले, अपमान कर ले, सह भी, बच्चे को कोई दुख दे तो सह नहीं सकेगी, तो भगवान अपने प्यारे बालक का दुख कैसे सह सकेंगे? सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों,
भगवान के भगत संत सच्चे हृदय से दया से अपने पर कृपा करके कोई बात करे और उसकी अवहेलना कर दो, उसका तिरस्कार कर दो, ये भगवान को सुहाता नहीं। और उन बातों का आदर करो, भगवान गदगद हो जाए, मस्त हो जाए। बेटे से भी पोता प्यारा लगता है, वो रुपयों से भी, मूल से भी ब्याज प्यारा लगता है। ऐसी भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा अगर आप उसको पकड़ लो तो निहाल हो जाओ, गदगद हो जाओ, मस्त हो जाओ। वाह वाह, भगवान ने कृपा कर दी। ये क्या करेगा? राम 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 राम, ये सीधा साधा साधन है। हरदम भगवान का नाम लेते रहे। तीन बात है, खास आपको कुछ पूछना हो तो बोल दो थोड़े शब्दों में, कोई पूछता हो तो उसको थोड़े शब्दों में उत्तर दे दो, बिना पूछे कहने की आवश्यकता हो तो थोड़े शब्द प्यारे शब्दों में कह दो। इन तीन के सिवा बोलने की जरूरत नहीं। घर का कोई काम नहीं अटकेगा। राम 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 राम, जबान भगवान के नाम लगा दो। चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष। अभी विशेष इसकी महिमा है, वो नाम जप करो और किसी को दुख मत दो, किसी को कष्ट न दो। कभी दूसरे को दुख देने की भावना के मन में तो मत आने दो। जहां तक बने सुख पहुंचाओ, हित करो, अहित की भावना मत लाओ। अंतःकरण में दूसरे का बुरा चाहना ये बहुत बुरा है। जो किसी की चीते बुरी उसका होता है बुरा, वो किसी की तोड़े धुरी उसका टूटता है धुरा, कोई किसी की जलावे पूरी उसका बोलता है पूरा, उसका बड़ा बुरा होता जो भीतर से दूसरे का अहित चाहता। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। हित में रह, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसी को कभी है ना तो दुख न हो। मेरे दुख देने वाले जो है, मेरे को दुख देने वाले उनका भी बुरा न हो। उसका बुरा कैसे न हो? हमारे को दुख दिया है, अरे दुख देने वाले तुम्हारे पापों का नाश किया है, उसका बड़ा भारी उपकार है। वो चाहे अपने मन में उपकार की दृष्टि रखे न रखे, पर आपको दुख दिया है, उसका ये अर्थ नहीं कि दुख अब दिया है इसके बदले पाप तुम कर लेना पीछे। ऐसा होता है कभी? जो दुख मिला है हमारे पापों का नाश हुआ है, उसने बेचारे ने पापी बनकर के मेरे पापों का नाश किया है। इतना उदार कौन मिलेगा? स्वयं दोष का भागी होकर के भी हमारे को निर्दोष कर रहा है। तो हमारे साथ विरोध रखे उसके तो विशेष हित करना चाहिए, विशेष कृपा करनी चाहिए उस पर। उमा संत की है बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। क्यों इसे भला किया, दुख दिया है तो हमारे पापों को दूर करके इसने निर्बल बना दिया है। उसका उपकार बड़ा भारी है। इस बात से उसका हित हो सके जितना करो भाई, जितना हो सके। माता पिता गुरुजन आचार्य संत महात्मा, इनके उपकार का क्या आप देखोगे, क्या बदला चुकाओगे? अपना जीवन उनके अनुसार बनाओ, वे खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। संत महात्माओं की सेवा है बड़ी भारी ऊंचे दर्जे की कि उनकी कही हुई बातों को मानो। हमारा हो जाए कल्याण और संत हो जाए राजी, सेवा बढ़ जाए उनकी।
माँ बढ़िया से बढ़िया भोजन दे और लड़का अच्छी तरह से भोजन कर ले। माँ कहती आज तो छोड़ो जीम लियो, जी छोड़ो हो गयो, छोड़े को तो मिले माल और माँ हो जाए राजी। ऐसे हमारा हो जाए कल्याण और भगवान और संत राजी हो जाए। लाभ ही लाभ, कोरा लाभ, निखार लाभ ही लाभ। उसमें हमारे से न हो तो कह रहे महाराज हुआ नहीं, क्या करें? भगवान बल देंगे, विद्या देंगे, उत्साह देंगे, भगवान मदद करेंगे। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, राम गरीब निवाज कहे कोई धींग निवाज न देखिए रे। गरीब निवाज का धींग निवाज गए भगवान, ये धींगा पड़ानी चाहिए। सीधे साधे गरीब। आज किसी कोई गरीब देखो उस पर हरे को दया आती है, संतों को और महात्माओं को और आपको और भगवान को भी। आप सीधे सरल हो जाओ, हे नाथ हम किसी योग्य नहीं, कहते हमारी योग्यता तुम्हारे लिए ले जाओ। जिसकी आंखें नहीं, आंखें वाले सट लाठी पकड़, देखो यूं ऐसे चलो भाई ऐसे। जिसकी आंखें नहीं वहां आंखें आपकी काम आवेगी। ऐसे आपका बल नहीं है, वो भगवान का संतों का बल काम आवेगा। नियत आपकी चाहिए, केवल इतनी बात। घर में विचार इतना ही कि हम भगवान की तरफ चलें, हमारा उद्धार हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, ये लालसा आपकी चाहिए। आपको गुरु खोजने की जरूरत नहीं है। गुरु को जितनी गर्ज है उतनी चेले की गर्ज है नहीं। आवश्यकता तो शिष्य के लिए है, पर तो गर्ज गुरु को ज्यादा है। जैसे छोटे बच्चे के आवश्यकता तो है मां की, परंतु मां जितना याद रखती है बालक जितना याद नहीं रखता। बालक की जितनी बेपरवाह होती है ऐसी बेपरवाह मां के नहीं होती। मां की बहुत लगन होती, ज्यादा लगन होती। माँ और बेटा के आपस में हो जाए लड़ाई, 5-4 साल का बच्चा है और कह दे माँ तेरा बेटा ही नहीं बनूंगा जा। वो समझता है कि इसके बेटे की गर्ज बहुत है, अब इसको दंड क्या दिया जाए? इसको दंड दिया जाए तेरा बेटा नहीं बनूंगा। माँ भी कह दे जा जा, वो कह दे जा अब तेरा बेटा नहीं बनूंगा। थोड़ी देर के बाद में माँ झुल जाएगी, आजा बेटा आजा। नहीं हो। आवश्यकता तो लड़के के लिए माँ की है, माँ की आवश्यकता। माँ के बिना पालन कौन करे? परंतु गर्ज ज्यादा माँ के हृदय में है बच्चे की। यही दशा भगवान के संत महात्माओं के है। उनके बिना हमारा कल्याण होना कठिन है, परंतु गर्ज उनके हृदय में जाते हैं उद्धार करने की, कल्याण करने की। दुख सह करके, पाप सह करके, अन्याय सह करके, अत्याचार सह करके, तिरस्कार सह करके, अपमान सह करके भी किसी से भले हो जाए दुनिया। हेतु रहित तो जगत उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, जिसमें सेवक का तो पता नहीं लगता कौन सेवक है, पता नहीं। और भगवान है बिल्कुल निर्विवाद रूप से, बिना कारण हित करने वाले भगवान। उस भगवान को याद करो। सज्जनों कितने जन्मों से उनसे विमुख हुए हो, अब भी सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही कि जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। क्योंकि सबके सब पाप बने हैं भगवान से विमुख होने पर। तो पाप का खास बीज जो भगवान से विरुद्ध होने का, विमुख होने का, वो नष्ट हो गया, बीज ही नष्ट हो गया। पाप कहां टिकेंगे? सब पाप नष्ट हो जाए, भगवान के सन्मुख हो जाए,
अरे भगवान इतने खुश होते, इतने खुश। और ऐसा भगवान का भक्त जिस कुल में पैदा होता है वो कुलम पवित्रम, वो कुल पवित्र हो जाता है। और जननी कृतार्था, अभी बताया ना भक्त जनों, मां का कल्याण हो जाता है सज्जनों बिना भजन स्मरण किए। जिसका भक्त परमात्मा में तल्लीन हो गया है, जननी कृतार्था, जन के कल्याण हो जाएगा। पिता के लिए नहीं लिखा है, मां के लिए लिखा है। क्यों? बालक के पालन करने में मां जितना कष्ट सहती है ऐसा कोई कष्ट नहीं सहता, सिवाय मां के कोई है ही नहीं। आज छोरा चाहे लुगाई के बस में हो जाए, मां से लड़ाई कर ले, महान कृतज्ञ है भी, दोषी है। मां के साथ लड़ाई करते हैं, मां मारपीट भी करे, कुछ भी कह दे, मां है मां। ऐसा दुख से जननी कृतार्था कुलम पवित्रम, और वसुंधरा पुण्यवती ततेना, उस भगवान के भक्त के द्वारा ये पृथ्वी पवित्र हो जाती, निर्मल हो जाती। सज्जनों, मृत्युंति पितरा मोदन्ते पितरा मृत्युंति देवता सनाथा तेयम भूर्भवति। नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में लिखते हैं, पितर तुम बाप दादा परदादा वे खुश हो जाते हैं, नाचने लगते हैं, देवता लोग राजी हो जाते हैं। कितनी विलक्षण बात। अस्मत् कुले वैष्णव हो जाता है, स न प्रातः भविष्य। अस्मत् कुले वैष्णव हो जाता, हमारे कुल में भगवान का भक्त पैदा हो गया, वो हमारा कल्याण करेगा। इतना आनंद मनाते हैं। जो मर चुके हैं वो पितर और बैठे हैं, उनमें कोई समझते हैं कोई नहीं समझते। समझते में खुश होते, बेसमझते हैं कहते ये भजन में लग गया, हमारे को लाकर पैसा नहीं दिया। अरे पैसा तुम्हारे को दे, कल्याण कर रहा है, कल्याण उद्धार। वो समझते नहीं, वे भोले हैं। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, पैसा कमाने में मना थोड़ी है। काम धंधा करो अच्छी तरह से, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधाना, भगवान में रखो मन। भगवान पर सत्संग करो, स्वाध्याय करो, जिससे कि भीतर में भाव अच्छे अच्छे पैदा होते रहे। बिन सत्संग विवेकन हुई, बिना सत्संग बिना ऐसे भाव पैदा नहीं होते। इस बात से सत्संग की बड़ी भारी आवश्यकता। ये खुराक है, खुराक। जैसे भोजन कर लेने पर शाम तक हमारा काम रहता है, शाम को करते सुबह तक, आज पर एक दो बार भोजन कर लेने से शक्ति रहती है, ऐसे सत्संग से शक्ति रहती। सत्संग छूट जाने से थोड़ा दिन धीरे धीरे होते होते भूख लग जाती थी, फिर ताकत कम रहती, फिर सत्संग कर लो। बड़ा भारी महात्मा, बहुत बड़ा लाभ होता है, कल्याण होता है, बिल्कुल विलक्षण लाभ होता है, एकदम पक्की बात। तो सज्जनों बुरा नहीं करेंगे किसी का। आपके द्वारा गलती हो जाए तो पश्चाताप हो जाए, अब गलती नहीं करूंगा ये भाव पैदा हो जाए, भगवान और शक्ति देंगे, फिर बल देंगे और सब पाप नष्ट कर देंगे। नियत आपकी शुद्ध होनी चाहिए, केवल नियत के परमात्मा की तरफ ही चलना है हमें, ये नियत आपकी पक्की रहनी चाहिए। फिर सब विघ्न दूर करेंगे, बाधाओं को दूर करेंगे, पापों को दूर करेंगे, गलतियों को दूर करेंगे। आपके लिए जो आवश्यक है वो वस्तु सामग्री दे देंगे। भगवान ने कहा अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम्हारी आवश्यकता होगी उसको वहामी। वहामी का होता है धोता हूँ। जैसे कूली बोझ धोता है ना, सिर पर लेकर के, कंधे पर लेकर के,
ऐसे उनके भले के लिए मैं बोझ ढोता हूं, बोझ। ये भगवान कहते हैं। अनन्य होकर भगवान का चिंतन करेंगे, अब भगवान को याद करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बात सुनी है मैंने। बैरागी बाबा थे। बैरागी बाबा अपनी रसोई बनाकर ठाकुर जी के भोग लगाकर पाया करते हैं। तो रसोई बनाओ, थाली भी चाहिए, तुल्ला भी चाहिए, चिमटा भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, देवती भी चाहिए, सब चीज चाहिए। तो ये थाली लोटा कई चीजें थी। और बहुत से लोग आते थे, बड़े बड़े धनी आदमी भी आते थे। ये धनी आदमियों से तो भगवान ही बचावे। लोगों को वहम पड़ता है कि बाबा तो गूदड़ी में गर्क है, इतने धनी आदमी आते हैं। मेरे से कोई कोई कहते हैं कि बाबा जी के पास बहुत आदमी है, किसी को कह दे हो जाएगा। वहम पड़ता है लोगों को। तो वहम हुआ तो रात्रि में चोर आए, या कुछ मिलेगा। सब सो गए, आराम से सोए। चोर आते हैं तो दो बालक, एक श्याम और एक गौर, धनुष बांध लिए और पैर लगा रहे। वो देखते ही आकृष्ट हो गए, ये तो बालक पैरा लगा रहे, बाबा जी के तो बच्चे पैरा लगा रहे। अब वो देखते ही रहे, हमारा चोरी करना तो भूल के देखते ही रहे। बाबा जी उठ गए तो अंतर्ध्यान हो गए। अब सुबह आकर कह रहे महाराज, वो रात में जो बालक थे उनके दर्शन करा दो। किसके घर हाथ थे ना आपके यहाँ पैरा लगा रहे थे? अब बात क्या हुई? सांप के दिशा चोरी करने आए थे हम। हृदय हो गया सीधा सरल, और आपके दो बालक ऐसे पैरा लगा रहे थे, उनके दर्शन करा दो, और आपसे कुछ नहीं कहा। उनके तो पैरों पड़ गए गोस्वामी जी, और थाली लोटा सब ले हो गई यहाँ से, कुछ मत रखो। ठाकुर जी को पैरा लगाना पड़ता है। छोटी छोटी चीजों के लिए ठाकुर जी काम करते। पांडवों की यज्ञ होता है, ब्राह्मणों के चरण धोते हैं ठाकुर जी स्वयं। ब्राह्मणों की पत्तलें उठाते हैं। और मौका पड़ा कि पहला पूजा किसका होना चाहिए? सब में प्रस्ताव रखा गया किसका पूजन होना चाहिए। जरासंध के बेटा सहदेव ने कहा कि पहले पूजन कृष्ण का होना चाहिए। सबने अनुमोदन किया, सबसे पहले पूजा भगवान का। बताओ, और काम क्या किया कि चरण दिया, पतला उठाई। जितना ये सेवा का काम नीचा होता है उतना बड़ा ऊंचा होता है, बड़ा ऊंचा होता है। और बहनों माताओं को काम मिला हुआ, घर का काम ठीक तरह से करे, पति पुत्र आदि देव जेठ ननद आदि सबको खुश रखे, प्रसन्न रखे, काम धंधा करे खट करके अच्छी तरह से। अपनी शक्ति को बचा कर न रख। शक्ति न हो तो लाचारी भाई, बीमार पड़ जाए तो पानी भी दूसरा पिलाएगा। न शक्ति हो तो काम करे, सबका ही उत्साह से काम करे, छोटे से छोटा काम भी करे। पति को भी तंग न करे, मेरे बढ़िया साड़ी नहीं लाए, बढ़िया चीज नहीं लाए, गहना नहीं बनाए। वो कहां से लाओ? कहते क्या करें, पैदा नहीं है। बल्कि तुम्हारी पैदा। अच्छा, बल्कि पैदा तो कहां से गहना हो जाएगा? कहां से कपड़ा हो जाएगा? अब वो राजी नहीं हो सबका, तेरे पीछे आकर मैंने क्या दिखा, तुम्हारे पीछे चल करके मैंने क्या लिया, कि वो कहता है कि आगे चल कर क्या खा लिया मैंने, रोटी तुम देती हो खाता हूं। ऐसे तंग मत करो, सेवा करो। बहनों माताओं, आप लोग अपने माता पिता भाई भौजाइयों को छोड़ करके एक के पीछे आ गई, इतना त्याग किया तो समुद्र से पार कर किनारे आकर डूबती हो।
अब थोड़ी सी सेवा और कर, त्याग तो आपने किया ही, और उत्साह से सेवा करो, और घर में प्रेम रहे हमारा। स्त्री और पुरुषों का आपस में स्नेह रहे, एक माने जाते हैं, एक। कलयुग का वर्णन आया है कि दंपति नाम सकल कनम, कलयुग आया क्या हो जाएगा, स्त्री पुरुष भी लड़ेंगे। आज तक आता है स्त्री पुरुष लड़ते हैं, वो दोनों होकर एक होते हैं, एक गृहस्थ कहलाता है, दोनों मिलकर के उनमें मिल रही। ये कलयुग महाराज आ गया कहीं, तो निकालो घर में से कलयुग को, मार ला तो निकालो, यहां मेरी साइड नहीं हुआ, यहां नहीं टिक सकते। तो एक एक कही दूसरे मानी, गोरख के दोनों ही ज्ञानी, और एक एक कही दूसरे उठापी, गोरख के दोनों ही पापी। क्यों तो उसको कहा और कह दिया तो क्यों नहीं माना। ऐसे घर में प्रेम रहे, और भगवान की तरफ चलना है। सज्जनों सहायता करो, एक एक पति सहायता करे स्त्री के भजन के लिए, स्त्री पति के भजन के लिए सहायता करे, और भगवान की तरफ न चलावे तो उसके लिए गोस्वामी जैसे संत महात्मा भी इतने कड़वे बोल सकते हैं क्या? आश्चर्य जैसी बात है। गोस्वामी जी महाराज की वाणी, इतने निर्मल संत, जरूर सुसंपत्ति सदन सुख और सूर्य मात और पितु भाई, आग लगे बास दिला गए इनकी। ये हरीश में आकर गाली दिया करता, गोस्वामी जी कहते जरूर सुसंपत्ति सदन सुख सूर्य मात और पितुर भाई, आग लगे सबके बास दे लगे। किसके कि सन्मुख हो तुझे राम पद कर तुम सहज सहाय। भगवान की तरफ चलने में सहायता नहीं करते तो आग लगे। ये गोस्वामी मैंने कहा, मैं एक बात कहूं, ध्यान देना हो, मैं ये नहीं कहता हूं आप ऐसा करो, कभी मत करो। आप तो सेवा कर दी जाओ, आपके भजन में बाधा लगावे, नित्य में बाधा लगावे, तो बस चुपचाप हो, जल्दी कर लो, उनको दुख मत दो, कभी बुरा मत चाहो, कभी आप सेवा करो। लड़कों को भी चाहिए माता पिता की सेवा करो, माता पिता दुख दे कष्ट दे पर उनकी सेवा करो, उनकी सदा। क्यों? अरे भाई, ये जो मनुष्य जन्म मिला है, परमात्मा की प्राप्ति जिससे हो जाए, क्या ये बाजार में मिलता है क्या? छोरा छोरी बड़ा अभिमान करते, माँ का कहने भी नहीं मानते। उनसे पूछा जाए तो इतनी उद्दंडता करता है, ये शरीर कहां से लाया? ज्यादा सेवा करने से अब चमड़ी गई, जूती घर माँ को पहना दूं तो ते क्या पता है माँ का ही है, तेरे घर का क्या है? तो ऐसे सेवा करो, कृतज्ञ बनो, कृतज्ञ नहीं कृतज्ञ बनो। किए उपकार को देखो, थोड़ा सा कितना उपकार किया, माता पिता का कितना उपकार है। माँ के दूध से, पिता के कमाए हुए अन्न से पढ़े हो और पढ़े हो। उस समय में कौन सहायता करता था?